तो चलिए आइए आज से हम क्लास 8 की मैथ को स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1 होगा, है ना। वहाँ से देखिए हम बारी बारी से सभी हिसाब को हल करेंगे। आपको ध्यान पूर्वक से सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखना है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है पहले क्लास 8, है ना, गणित प्रश्नावली 1.1, यानी क्लास 8 की गणित में सबसे पहले प्रश्नावली जो 1.1 है उसमें क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको यदि आप समझ गए तो ये सब क्वेश्चन आपसे बन गया, है ना। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, है ना, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, लेकिन यहाँ समझना है कि योज्य प्रतिलोम हम किसको कहते हैं। तो चलिए आइए पहले हम इसके बारे में आपको समझाते हैं, उसके बाद में तो ये सब हिसाब को आप खुद बना लीजिएगा। ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए हमने यहाँ नोट में लिखा है ना, देखिएगा ध्यान से। कहा कि जब दो संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, है ना, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। जब दो संख्याओं का योग, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, दो होना चाहिए, है ना। जब दो संख्याओं का योग यदि शून्य हो, ध्यान से देखेंगे, जब दो संख्याओं का योग यानी जब हम दो संख्या को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमको शून्य प्राप्त होना चाहिए। यदि शून्य प्राप्त हो तो वे दोनों एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती है। आप नहीं समझ पाए होंगे, हम समझाते हैं, टेंशन नहीं आपको लेना है। कह रहा कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, ध्यान से देखिए। मान लिया जाए हम एक संख्या 5 ले लेते हैं। यदि हम 5 में क्या जोड़े, एक संख्या या 5 हो गया और एक संख्या में इसको में क्या जोड़े कि मतलब कि इसका योग जो हो जाए वह शून्य हो जाए। तो यदि हम 5 में +5 जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 हो गया, शून्य कहाँ हुआ, शून्य तो नहीं ना हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे ताकि शून्य हो जाए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 है एक संख्या और एक संख्या को लिखेंगे माइनस में 5। बताइए एक संख्या एक दो संख्या हुआ ना, यानी योज प्रतिलोम बोला है ना। प्रतिलोम के मतलब उल्टा बताएं, और योज मतलब क्या होता है, जब दो संख्याओं को जोड़ के शून्य आ जाए। तो एक हम 5 लिए और एक हम -5 लिए, और देखिए हम बीच में जोड़ का चिन्ह दिए। जब हम इसको हल करेंगे 5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी हम देखिए यहाँ पर 0 हल करके लाए है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ हल करके 0 लाना है ताकि वह योज्य प्रतिलोम बन जाए। समझ पाए होंगे, नहीं समझे चलिए फिर से समझिए। यदि आपसे पूछेगा 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 का, है ना, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे ज्यादा कुछ नहीं, 2 देखिए ये प्लस में है तो आपको सिर्फ बता देना है 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा। यानी जब 2 में हम -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 2 रुपया आपके पास है प्लस में और 2 रुपया वो घट जाएगा या कोई ले लेगा आपसे, तो बताइए आपके पास क्या बचेगा, शून्य बचेगा ना। तो इसलिए प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। यहाँ पर ये भी बात बोला है कि यदि योग शून्य हो जाए तो वे दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होगा। दोनों संख्या मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा और -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा, कह सकते हैं ना, नहीं समझे, ध्यान से देखिए। अगर आपसे पूछे कि 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 1 का, तो 1 का योज्य प्रतिलोम आप बोलेंगे -1। समझ पाए, 1 का योज्य प्रतिलोम -1 होगा। और आपसे उलट के पूछेगा कि -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे -1 का योज्य प्रतिलोम 1 होगा। कोई दिक्कत है आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसान है। देखिए हम ये सबको मिटा देते हैं, जगह बहुत कम है इसलिए जहां तहां लिख के आपको समझाना पड़ता है ना। ध्यान से देखिए, अब इसको आप समझ गए होंगे ना कि जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों एक दूसरे को योज्य प्रतिलोम होता है। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं, है ना। आपसे पूछेगा, आप अब बना लेंगे, या तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा 0, है ना, इसको भी ध्यान दे लीजिए। 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जो कि यहाँ देखिए क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ पर यही समझ लिए, 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है ना, याद रखेंगे। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होगा। तो कहेंगे कि अभी तो आप बताए थे कि जब माइनस में हो एक संख्या, तो बताइए 0 कभी आप माइनस में पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े, इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, याद रखेंगे। तो चलिए आइए अब इसका आंसर आप निकाल लेंगे, हमको पता है। चलिए अब आपको समझ में आ गया। बताइए 2/3 है, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस में हो जाएगा 2/3। समझ पाए, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, इसको हम हल करके आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 2/3 है
और यहाँ पर ये -2/3 है, योग प्रतिलोम है। अब बताइए बीच में हम किसका चिन्ह देंगे, प्लस का देंगे ना, तब ने योग होगा। अब देखिए क्या करिएगा, इसको हल कर लीजिए, यानी 3 और ये इसको देखिए 3 का एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा 3 होगा, तो 3 इकाई 3 तो 2 इकाई 2 होगा। और यहाँ पर ये देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा गुना में, है ना। तब 3 इकाई 3 तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा 0, अब /3, 0/3 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। समझ पाए ना। इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो बताइए 25/9 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 25/9। समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से 16 देखिए, यानी 16 आपका माइनस में है, तो 16 का -16 का योग प्रतिलोम क्या होगा, आप बोलेंगे +16 या +16 लिख भी सकते हैं, और या तो प्लस में नहीं भी लिखिएगा, तो ये छिपा हुआ रहता है प्लस, है ना। तो -16 का योग प्रतिलोम 16 और 16 का योग प्रतिलोम -16, दोनों एक दूसरे का योग प्रतिलोम होता है, अभी बताएं, है ना। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है -15/8, तो -15/8 का हो जाएगा क्या, बताइए, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 15/8 योग प्रतिलोम। 0 का तो अभी बताएं कि 0 का योग प्रतिलोम क्या होता है, तो 0 होता है। अब यहाँ पर आपको 6 नंबर चलिए समझना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस में लिख दिया है 5/7, तो देखिए ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह माइनस में है, तो हम दोनों को काट सकते हैं ना, माइनस माइनस। तो बताइए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 5/7 ये प्लस में हो गया। जब प्लस में 5/7 हो गया तो इसका योग प्रतिलोम माइनस में होगा, यानी -5 क्या होगा, 7 होगा, है ना। समझ पा रहे होंगे। या तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, -5/7 रहेगा इस प्रकार से माइनस में, तो आप इसका उल्टा बता दीजिएगा 5/7। देखिए ये गलत हो जाएगा, यानी माइनस माइनस कट गया और 5/7 प्लस में हो गया, और जब प्लस में हो गया तो इसका योग प्रतिलोम किस में होगा, माइनस में होगा। समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ देखिए 7 नंबर में, इसी प्रकार से ये 13/5 माइनस में है, तो इसको आप प्लस में लिख दीजिए क्या, 13/5, है ना। ये देखिएगा -2/15 है, तो इसको आप प्लस में लिख दीजिए 2/15। ये हो गया आपका योग प्रतिलोम। समझ पाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं, होता है ना। देखिए दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, यानी ये जो सारणी दिया गया है ये खाली है सब, है ना। ध्यान से देखिए ये खाली है, ये खाली सारणी को आपको भरना है। क्या भरना है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें क्या भरना है, पहले आप समझिए कि इसमें क्या भरना है। कह रहा ये देखिए यहाँ लिख दिया है संख्या, ये -13, 5/4, 4/-7, -5/-8 और -1, ये सभी संख्या है। और इसका नीचे सब देखिए खाली जगह है ना, तो इसी को आपको भरना है। क्या भरना है, तो गुणन प्रतिलोम भरना है। देखिए इसको आप समझिए ध्यान से, गुणन प्रतिलोम। अभी हम आपको बता रहे थे योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम बता रहे थे, यानी दो संख्याओं का योग यदि शून्य हो जाए तो वह ये योग प्रतिलोम कहलाता था, दोनों संख्या कहलाता था एक दूसरे का। उसी प्रकार से यहाँ समझना है कि गुणन प्रतिलोम किसको कहेंगे। आपको देखिए हमने नोट में पहले यहाँ लिखा है, इसको आप समझिए बारीकी से। जब ये आप समझ गए तो ये सब आप खुद बना लीजिएगा। चलिए देखिए, कह रहा कि जब दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब गुना, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, ध्यान से देखिएगा, जब दो संख्या को हम गुना करेंगे तो गुणनफल हमको 1 मिलेगा, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे को गुणन व्युत्क्रम कहलाती है। गुणन व्युत्क्रम बोलिए या गुणन प्रतिलोम बोलिए, बात बराबर है। व्युत्क्रम में भी उल्टा होता है और प्रतिलोम में भी उल्टा होता है। तो कह रहा फिर से आप समझिए, जब दो संख्या को हम गुना करेंगे, कितने संख्या को, दो संख्या को, जब दो संख्या को गुना करेंगे तो उसका गुणनफल यदि हमको 1 मिलता है तो वह एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। समझ पाए। चलिए अब इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे हम कुछ संख्या लेते हैं, मान लिया जाए हम 2 लेते हैं, ध्यान से देखिए 2 लिए एक संख्या, और एक संख्या हम क्या लेंगे कि दोनों को गुना करने पर हमको गुणनफल 1 मिल जाए। तो हम यहाँ 2 ले लिए और उसका उल्टा ले लेंगे 1 बटा कितना, ध्यान से देखिए, इसका हम लेंगे 2/1,
2/1 या 1/2, आप समझिए ये 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, यानी 2 का उल्टा हम कहेंगे 1/2। अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा होगा, इसलिए ये दोनों का गुणनफल 1 हुआ, तो ये संख्या को हम बोलेंगे गुणन प्रतिलोम। नहीं समझ पाए? चलिए और भी एग्जाम्पल देखिए। मान लिया जाए हम यहाँ 4 लिखें, है ना, और यहाँ हम मान लीजिए 9 लिखें। ये 4/9 है, कितना है 4/9। अब 4/9 को हम क्या करेंगे गुना, इसी का उल्टा करेंगे, यानी 9 हम ऊपर लिखेंगे और 4 ऊपर है तो नीचे लिखेंगे। देखिए 9 से 9 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, कुछ नहीं गुना में बचा, तो क्या बचा 1 बचा। यह आपका गुणन प्रतिलोम है, समझ पाए? उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको चलिए समझना है, समझ समझ के भरना है। बताइए यहाँ देखिए -13 है, ध्यान से देखिए -13 में हम क्या गुना करेंगे, तो बताइए 13 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 13 चला जाएगा माइनस में कहाँ नीचे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 13 से 13 आपका कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल, तो क्या बचा 1 बचा। तो 13 का उल्टा जो होगा यह होगा 1/-13, समझ पाए? इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 5/4, तो ये 5/4 है, तो इसको हम उल्टा करेंगे, 4 जाएगा ऊपर और 5 जो ऊपर में ये नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1। तो ये 5/4 का उल्टा हो जाएगा 4/5, समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से इसको करना है, 4/7 है तो 7 नीचे है, तो 7 जाएगा ऊपर में और ये 4 ऊपर में है तो 4 आएगा नीचे में, समझ पाए? अब यहाँ आपको समझना है, ये लिख दिया है -5/-8, तो आप इसको माइनस माइनस काट सकते हैं ना, माइनस माइनस आपको काट सकते हैं, तो बच जाएगा 5/8, तो 8 चला जाएगा ऊपर और ये 5 चलाएगा नीचे, है ना, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए और -1 का ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा हुआ है ना, माइनस का लगा हुआ है। देखिए -1 का व्युत्क्रम -1 ही हो जाएगा आपका। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट हुआ है ना। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।